सोनपरी की जादुई काजल। रंगोली मेला देखकर हंसते खिलखिलाते अपने माता पिता के साथ बातें करते हुए लौट रही थी। तभी बेकाबू तेज रफ्तार की बस ने उन्हें टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही रंगोली के माता पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन बदकिस्मती से रंगोली की जान बच गई। तब से रंगोली अपनी चाची ललिता के साथ रहने लगी। ललिता बहुत ही लालची और दुष्ट औरत थी। वो रंगोली पर बहुत अत्याचार करती थी। उसने रंगोली को अपने घर पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि वो उससे नौकरानी की तरह घर का काम करा सके। एक दिन की बात है। ए रंगोली, जब देखो सोती रहती है, जल्दी उठ और काम पर लग जा। चाची जी, आज मैंने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लिया। थक गई थी इसलिए आराम करने कमरे में चली गई। ओह, महारानी थक गई थी। तूने काम ही कितना किया है? अभी तो कपड़ों में प्रेस करना बाकी है और दोपहर का खाना बनाना भी। चल जल्दी उठ, आई बड़ी आराम करने वाली। हाँ, 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए, समझ गई? ये कहते हुए ललिता अपने कमरे में चली गई। वहीं रंगोली फटाफट से उठकर कपड़ों में प्रेस करने लगी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया और रंगोली को समय का पता ही नहीं चला। तभी कमरे में आराम कर रही ललिता चिल्लाते हुए बोली, अरे कहाँ मर गई? खाना बनकर तैयार हुआ कि नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ चाची जी, अभी खाना बना रही हूँ, बस 10 मिनट इंतजार कीजिए। इतना कहकर कपड़ों में प्रेस करना छोड़ रंगोली रसोई की तरफ दौड़ी और फटाफट से सब्जी काटने लगी। आज तो मेरी खैर नहीं, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, नहीं तो चाची मेरा भरता बना देंगी। ये कहते हुए रंगोली सब्जी काट ही रही थी कि तभी चाकू से उसकी उंगली कट गई। बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? अगर नहीं बनाया तो चाची मुझे बहुत मारेंगी। इतने में ललिता चिल्लाते हुए रसोई में आई और बोली, क्या हुआ? खाना बना कि नहीं? भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। वो चाची दरअसल मेरी उंगली कट गई है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तेरी उंगली कट गई तो मैं क्या करूं? तुझे कितनी बार कहा है मेरे लिए खाना टाइम से बना दिया कर, कोई भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता। ये कहते हुए ललिता रंगोली की पिटाई करने लगी। अब जल्दी जल्दी अपना हाथ चला और फटाफट से खाना बना। हाँ, काम चोर कहीं की। रंगोली रोते रोते खाना बनाने लगी। ऐसे ही रंगोली की दुखों से भरी जिंदगी कट रही थी। फिर एक दिन ललिता ने रंगोली को घर का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार भेजते हुए बोली, सुन कामचोर, इस कागज में जो जो सामान लिखा है जाकर बाजार से लेकर आ, और हाँ, एक भी सामान भूल कर आई तो तेरी खैर नहीं। अब जा यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही है? रंगोली सामान लेने बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में तेज गति से आ रही गाड़ी ने रंगोली को टक्कर मारी। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से रंगोली बेहोश हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने फौरन रंगोली को अस्पताल पहुंचाया। जब रंगोली को अस्पताल में होश आया तो वो घबराते हुए बोली, अरे मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी वहाँ नर्स आई और बोली, रो मत बेटी, हौसला रखो, अब तुम अंधी हो चुकी हो। एक्सीडेंट में तुम्हारी दोनों आंखें जा चुकी है। नर्स की बात सुन रंगोली के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। रंगोली को रोता देख नर्स उसे दिलासा देते हुए बोली, चुप हो जाओ बेटी, अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास पहुँचा देते हैं। रंगोली नर्स को अपनी चाची ललिता के घर का पता बताती है। फिर रंगोली को अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ उसे घर पहुंचा देते हैं। जैसे ही ललिता ने रंगोली को देखा तो हैरानी से बोली, हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया? तूने आंखों में चश्मा क्यों पहन रखा है और हाथों में लाठी क्यों ले रखी है? क्या भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रही है? चाची जी, मैं सामान लेने बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई और मैं अंधी हो गई।
लेकिन रंगोली की ऐसी हालत पर ललिता को जरा भी तरस नहीं आया और वो मुंह बनाते हुए बोली, सत्यानाश हो तेरा। अब तू अंधी हो चुकी है। अब घर का काम कौन करेगा? मैं तुझे इस घर में मुफ्त का खाना खाने नहीं दूंगी। चाची जी, मैं ऐसी हालत में घर का काम कैसे करूंगी? प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर मेरी आंखें ठीक करवा दीजिए। अब तो तू अंधी हो चुकी है। डॉक्टर के पास ले जाने का क्या फायदा होगा? बेकार में मैं अपने पैसे तुझ पर खर्च क्यों करूं? बेचारी रंगोली बेबस होकर एक कोने में बैठ गई। ललिता उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा भला बुरा कहने लगी। रंगोली अंधी होने की वजह से घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। अब ललिता को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। फिर एक दिन ललिता गुस्से से बोली, अब मैं इस लड़की को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कलमुही अंधी होकर मुझ पर बोझ बन गई है। मैं अभी इसे घर से बाहर निकाल देती हूँ। इतना कहकर ललिता रंगोली का हाथ पकड़ते हुए बोली, चल निकल मेरे घर से। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। चाची जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। एक तो मैं अंधी हो गई हूँ और ऊपर से आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगी तो मेरा क्या होगा? तू कहीं भी जाकर मर। अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिलाने वाली। चल निकल यहाँ से, बढ़िया ही मुफ्त का खाना खाने वाली। हाँ। ये कहते हुए ललिता ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी रंगोली के पास कोई ठिकाना नहीं था। रोते रोते रंगोली भटकते हुए पास के जंगल में जा पहुंची। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल उसके सामने आई और बोली, सुबह से शिकार का इंतजार कर रही थी। अब तू मुझे मिल गई है। तुझे खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे अंधे पर रहम करो। ये कहते हुए रंगोली गिड़गिड़ाने लगी। अरे हाथ में आया हुआ ताजा माल कैसे छोड़ दूं? अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर चुड़ैल जैसे ही रंगोली को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई जिसका नाम था सोनपरी। वो परीलोक की रानी परी थी। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल पर हमला कर दिया। सोनपरी की शक्तियों के आगे चुड़ैल टिक नहीं पाई और डर कर वहाँ से भाग गई। तब सोनपरी रंगोली से बोली, वो चुड़ैल यहाँ से भाग गई है। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। आप जो कोई भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। मगर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही थी? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ बहुत सारे खतरनाक चुड़ैलें रहती हैं? मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ। मैं भटकते भटकते कब जंगल में आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ये कहते हुए रंगोली रोने लगी। तब सोनपरी ने उसे बड़े प्यार से कहा, रो मत, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। वहाँ बैठकर बातें करेंगे। ये कहते हुए सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही रंगोली को लेकर परीलोक पहुँच गई। उसके बाद रानी सोनपरी ने रंगोली को परीलोक में बना स्वादिष्ट खाना खिलाया। रंगोली ने इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना कभी नहीं खाया था। वो सोनपरी का धन्यवाद करते हुए बोली, आपने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। ये खाना मैंने नहीं, मेरी सेविकाओं ने बनाया है। अच्छा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। सोनपरी के पूछने पर रंगोली अपने जीवन के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। ये सुनते ही सोनपरी बोली, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुमने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन मैं अब तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। इतना कहकर सोनपरी रंगोली को अपने साथ परी महल के बगीचे में ले गई। वहाँ पर एक सुनहरा पेड़ था जिसमें ढेर सारे काजल लटक रहे थे। सोनपरी ने उसमें से एक काजल तोड़कर रंगोली के आंखों पर लगाया। उस काजल के जादू से रंगोली की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई। अरे, मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पर मैं हूँ कहाँ? तुम परीलोक में हो रंगोली, और मैं परीलोक की रानी सोनपरी हूँ।
परीलोक? क्या मैं परीलोक में हूँ और आप रानी परी हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी, मैं अब देख सकती हूँ। ये कहते हुए रंगोली खुशी से झूम उठी। तभी सोनपरी बोली, रंगोली, ये जादुई काजल अब तुम अपने पास रखो। जब भी तुम इसे अपनी आंखों पर लगाओगी तब ढेर सारे काजल की बारिश होने लगेगी। फिर तुम उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। साथ ही तुम इस जादुई काजल से अपनी कोई एक इच्छा मांग सकती हो, पर ज्यादा लालच मत करना। सोनपरी की बातें सुन रंगोली बहुत खुश होते हुए जादुई काजल लेकर वापस पृथ्वीलोक लौट आई। लेकिन वो वापस अपनी चाची के घर नहीं गई। रंगोली ने सोचा, क्यों ना मैं जादुई काजल से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगूं। इतना कहते ही रंगोली के सामने सुंदर सा घर प्रकट हो गया, जिसे देख रंगोली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और मन ही मन सोनपरी का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगी। फिर अगली सुबह नहा धोकर रंगोली ने जैसे ही जादुई काजल अपनी आंखों में लगाया, देखते ही देखते ढेर सारे काजल की वर्षा होने लगी। रंगोली उन सभी काजल को ले जाकर बाजार में बेचने गई और कुछ ही पल में उसके सारे काजल बिक गए। इस तरह रंगोली रोज ढेर सारे काजल बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे रंगोली के काजल पूरे गांव भर में मशहूर हो गए, क्योंकि उसे लगाने से आंखों से संबंधित समस्याएं सभी लोगों की दूर जो हो रही थी। जब ये बात रंगोली की चाची ललिता को पता चली तो वो रोने का ढोंग करते हुए रंगोली के पास जा पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। रंगोली बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, पर मुझे अब बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि तेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। साथ ही मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, तूने कुछ ही दिनों में अपने लिए नया घर खरीद लिया और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही है। आखिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ? चाची जी, ये सब जादुई काजल का जादू है। ये कहते हुए रंगोली ने अपनी चाची ललिता को जादुई काजल का राज बताया, जिसे सुनते ही ललिता की आंखें चमक उठी। तब रंगोली बोली, अच्छा चाची जी, मैं चलती हूँ, मुझे काजल बेचने बाजार जाना है। आप 1-2 दिन के लिए यहीं रुक जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब तू इतना कह ही रही है तो 1-2 दिन के लिए यहीं रुक जाती हूँ। उसके बाद रंगोली के जाते ही लालची ललिता अलमारी में रखी जादुई काजल को चुराकर वहां से भाग गई और घर आकर जादुई काजल आंखों पर लगाते हुए बोली, रंगोली तो बेवकूफ है, उसने सिर्फ जादुई काजल से अपने लिए छोटा सा घर मांगा। मैं तो जादुई काजल से अपने लिए सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बंगला, बड़ी गाड़ी मांगूंगी। ललिता ये बोल ही रही थी तभी उसकी आंखों में जलन होने लगी। ये क्या? मेरी आंखों में जल। ये क्या? मेरी आंखें जल रही है। और मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ज्यादा लालच करने की वजह से जादुई काजल के जादू से ललिता की आंखों की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, उसका घर, कीमती सामान सब कुछ गायब हो गया और वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। इस तरह ललिता को उसके लालच का फल मिल गया। वहीं दूसरी ओर रंगोली जादुई काजल के जादू से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।